good morning, friends, and I hope you all are doing very well. ओके सो बहुत सारे डाउट्स हैं जो सीटेट के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बार दिसंबर का सीटेट का एग्ज़ाम दिया था। मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं, हमारे 89 हैं, मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, क्या 1 या 2 नंबर बढ़ सकते हैं। किसी के 88 हैं, उनको भी ये डाउट है। किसी के 90 मार्क्स हैं जिनका क्वालिफाई हो गया, उनको भी ये डाउट है कि कहीं मार्क्स कम तो नहीं हो जाएंगे। तो बहुत सारे डाउट्स हैं। जिनका क्वालिफाई हो गया उनको ये है कि अब आगे क्या करें। जिनका क्वालिफाई नहीं हो रहा है, अभी 85 हैं, 82 हैं, उनको ये है कि अब क्या करें। ठीक है, तो बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। और रिजल्ट कब तक आएगा, कैसे सब चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले इतने सारे डाउट्स हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डीप ब्रीदिंग। ठीक है, थोड़ा सा फोकस के साथ और पेशेंस के साथ जो चीज़ें हैं उनको सुनेंगे ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है, 85 है, 86 है, 87 है, 88 है, 89 है, मान के चलो कि हमने अभी क्वालिफाई नहीं करा है, 88 और 89 वाले स्टूडेंट्स भी। ठीक है, रिजल्ट का वेट करेंगे एंड वी विल होप फॉर द बेस्ट कि हो सकता है 1 या 2 नंबर बढ़ ही जाए। ठीक है, जो कि बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, कम से कम 1 से 2 नंबर बढ़ जाते हैं। अगर कोई चैलेंज करता है और वो चैलेंज एक्सेप्ट होता है तो बढ़ते भी हैं, ऐसी बात नहीं। और चैलेंज कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे करेंगे। जब भाई इतने लाखों बच्चे पेपर देते हैं, कम से कम 12-15 लाख बच्चा पेपर देता है, तो चैलेंज तो कोई ना कोई करेगा ही। ठीक है, अब बात जो आपको ध्यान में रखनी है, सबसे पहले डोंट गेट डिसहार्टेन। जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है, अब इट्स द हाई टाइम कि आपको खुद पे काम करना है। खुद पे काम करना है, खुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करना है, खुद की कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है, खुद की स्पोकन इंग्लिश पे काम करना है, खुद की जो टेक सेवी, जो एक टेक सेवी इंसान होता है, खुद को वो बनाना है, खुद की कॉन्फिडेंस पे काम करना है। ठीक है, क्योंकि आपको ये बात हमेशा अपने मन में रखनी है, जैसे मैं भी रखती हूँ। तो आप अगर कोशिश करें थोड़ा सा इसको अपने अंदर इनकलकेट करने की कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो अगर आपका सीटेट 1, 2, 3 मार्क्स से रह गया है, क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो प्लीज़ दिल छोटा नहीं करना। अब आपको समझना है कि भाई अगर मेरा इंटरेस्ट टीचिंग में ही है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई अभी ठीक है 6 महीने बाद फिर से सीटेट आएगा, हम फिर से देंगे। ठीक है, इस बार सीटेट निकालना इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। अब ठीक है, जो आ रही हैं, जिनका निकल गया है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं क्वालिफाई हुआ है उनको 6 महीने बाद फिर से देना है। ठीक है, अब 6 महीने के लिए तो आप प्रिपरेशन करोगे ही करोगे सीटेट की, उसके साथ आप अपने ऊपर ध्यान लगा लो। पता है, कहीं आपको कहीं कोई, इतने बड़े चैनल्स हैं, कहीं कोई नहीं बताएगा। क्योंकि अगर आपने अपने ऊपर ध्यान लगा के आपने खुद को बेहतर बना लिया तो फिर उनका काम कैसे चलेगा, वो दोबारा आपसे पैसे कैसे कमाएंगे या तीसरी बार फिर आपसे पैसे कैसे कमाएंगे। इसीलिए अब आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हर तरीके से खुद को अपडेट कर लो। बाय मार्च, बाय द एंड ऑफ मार्च, आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च है, क्योंकि आपको रिज्यूम बना के उसको इम्प्रेसिव बना के अप्रैल में डालना है, स्कूल्स में जाना है, स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में। किसी भी तरह से कम से कम 6 महीने प्राइवेट स्कूल में जॉब कर लो, उससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स इन्हांस होंगी। डेमो कैसे देते हैं, अलग अलग जगह पर इंटरव्यू जाके कैसे फेस करना है लोगों को, वो कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो पहले इंटरव्यू में हो सकता है कि आपको लगे कि रिजेक्ट भी कर सकते हैं, आप बोल ना पाओ, डेमो ढंग से ना दे पाओ, तो वहाँ से आप अपनी गलतियों को एनालाइज करोगे कि ये हुआ था। फिर सेकंड इंटरव्यू में जाइए, फिर थर्ड में जाइए, फोर्थ में जाइए, दे दीजिए ना भाई। 2 ही तो ऑप्शन होंगे ना सामने वाले के पास, या तो वो हाँ कहेंगे या वो ना कहेंगे। ठीक है, कोई मार के तो आपको भगाएगा नहीं, आराम से प्यार से मना करा जाता है कि सॉरी वी कैन नॉट टेक दैट, या फिर बहुत मना भी नहीं करते हैं वो, पहले वो बस इतना बोलते हैं कि हम आपको कॉल बैक करेंगे, कॉल बैक करते नहीं है, काम खत्म। ठीक है, तो अब जो मैं आपको बता रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये काम कर लिया ना, आप लिटरली मुझे 1 साल बाद आके थैंक्स बोलोगे कि थैंक्स, आपने ये चीज़ें बताई। क्योंकि देखो ऐसा होता है, आप तैयारी तो करे जा रहे हो, मान लो आप गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट एग्जाम में पहुंच गए, आपका क्लियर भी हो गया और आपने क्वालिफाई भी करके इंटरव्यू राउंड में पहुंच गए, तो अगर आपने प्रैक्टिकली वो नॉलेज है ही नहीं, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो इंटरव्यू में फेल हो जाओगे। इसीलिए चाहे किसी का क्वालिफाई हुआ है, चाहे किसी का क्वालिफाई नहीं हुआ है, दोनों के लिए ही ये बातें हैं। जिनका सीटेट क्वालिफाइड हो गया है, जिनका नहीं हुआ है, दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए ये बातें हैं कि आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा।
ठीक है, देखो कुछ भी कह लो, हार्श रियलिटी है, जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हो तो सबसे पहला इंप्रेशन आपके लुक्स से बढ़ता है। ठीक है, आपके आपके एकदम हाइजेनिक लगने चाहिए, साफ सुथरे बाल अच्छे से कॉम्ब करे हुए। ठीक है, अच्छा सा स्माइली फेस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं बट सिंपल नॉर्मल एक स्माइल होनी चाहिए। अच्छे सुंदर से, मतलब ब्रांडेड कपड़े भी ना हो बट अच्छे सलीके से आयरन हो, प्रेस कपड़े हों, साफ सुथरे धुले हुए कपड़े हों, और जो एक टीचर का डेकोरम कहता है उसके अकॉर्डिंग आपकी ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। तो इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में तो आपको काम करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। आपकी स्पोकन इंग्लिश स्किल्स अगर बहुत अच्छी हैं, मतलब कमेंडेबल है कि भाई आपको प्राइवेट स्कूल, जो अच्छे प्राइवेट स्कूल होते हैं उन्होंने उनमें ईजिली आपको एंट्रेंस मिल जाएगी, बहुत इजीली ले लेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों, कॉन्फिडेंस अच्छा हो, स्पोकन इंग्लिश अच्छी हो, और जो सब्जेक्ट, मेन बात तो सब्जेक्ट की, जो सब्जेक्ट आप वहाँ पे बोलोगे उस सब्जेक्ट का डेमो जब आप दोगे तो उसमें ग्रिप इतनी अच्छी हो कि आप ऐसे पढ़ाओ बच्चों को कि बच्चा एकदम से मज़ा आ जाए बच्चे को भी पढ़ के, और जो सुपरवाइज करेगा उसको उस डेमो के टाइम पे, आपको जो ऑब्जर्व करेंगे उनको भी, कि पता चल जाए कि हाँ ये है बच्चा, ये स्टूडेंट करेगा, ये टीचर बनने के बहुत अच्छे से लायक है। ठीक है, फिर उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका सीटेट क्वालिफाई है या नहीं क्वालिफाई है, हल्का सा सैलरी में फ़र्क आता है, दैट्स इट। और वो भी अगर आप फ्रेशर हो तो वो भी आपके लिए फिर सीटेट क्वालिफाई हो या ना हो तो सैलरी उतनी ही रहती है जो फ्रेशर के लिए होती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे काम करो, आपको चैट जीपीटी, एआई, टेक्नोलॉजी का पूरा अच्छे से नॉलेज गेन करो इन 3 महीने में, खाली नहीं बैठना है बिल्कुल भी। ठीक है, कोई भी टाइम पास वाला चीज़ है नहीं। अब अप्रैल में जाके रिज्यूम डालने हैं आपको, रिज्यूम को इम्प्रेसिव बनाओ, अलग अलग तरह की वर्कशॉप्स करो, एआई से रिलेटेड, कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड। आजकल तो फ्री में यूट्यूब पे इतना कुछ अवेलेबल है, आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो क्वालिफाइड हैं वो भी इन बातों को फॉलो करें, और जो क्वालिफाइड नहीं कर रहे हैं सीटेट वो भी इन बातों को फॉलो करें। आप देखेंगे कि नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में आप एक अलग इंसान बनेंगे। तो बनना है या नहीं, देखो कंपैरिजन करना है, खुद से करो कि 2024 में मैं क्या था या क्या थी, और अब 2025 में मुझे क्या करना है। अगर रोज़ मैंने 1% से भी खुद को इम्प्रूव कर लिया तो मैं कहाँ, कंपाउंडिंग कर दो यार, कितना इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें अपने अंदर इनकलकेट करना जो मैंने आपको यहाँ बताई हैं। ठीक है, लोगों से खूब बातें करो, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा, तभी तो कम्युनिकेशन स्किल्स आएंगी, तभी तो पता चलेगा कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है। ठीक है, और रिजल्ट कब तक आएगा सीटेट का, तो आपका मोस्ट प्रोबेबली 10 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अपना जो है माइंड को रिलैक्स रखो और अब आगे की प्लानिंग स्टार्ट करो कि जिनका क्वालिफाई हो गया वो भी, जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है वो भी, और 6 महीने तो बिल्कुल एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर लो। आपको पता चल जाएगा कि बच्चों को हैंडल कैसे करना है। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, अगर मान लो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम में इंटरव्यू के लिए आप राउंड में सेलेक्ट होते हो, तो वहाँ पे ये 6 महीने का जो कार्य आप करेंगे प्राइवेट स्कूल में वो बहुत काम आएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ फ्री है, और अगर फ्री में आपको आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो रहा है तो आपको सब्सक्राइब करने में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।